अरे कुसुम, मुरली का कमरा सजा दो आज सुहाग रात के लिए। अरे चलिए चलिए, अरे इतना अंधेरा हो गया है, कब तक गाते रहेंगे? हाँ, अरे बहन जी उठिए उठिए, इतना रात हो गया, घर नहीं जाना है का? अरे बहन जी, भाई साहब आज आए नहीं, लेकिन उनका तोहफा जरूर लेके जाइएगा, ठीक है? अरे माँ, काहे इतनी जल्दी है? भाभी के घर से कुछ तोहफे वगैरह आए हैं, वो भी तो देने हैं इनको। हम देख के आते हैं। मुरली बेटा, हम क्या कह रहे थे? अब बेटा तुम भी कपड़े बदल लेते। हाँ, सुबह से ही शेरवानी में घूम रहे हो। हाँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ठीक है? उठो उठो उठो, एक मिनट। हाँ, हम ये निकाल देते हैं। चलो उठो उठो। अरे बहुत रात हो गया है, क्या कर रहे हो? चलो। एक सेकंड। सहाना जी थक गई हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगी ना तो फ्रेश हो जाएंगी। अभी वो हमारे घर की भी बहू है ना बेटा, तो थोड़ी चिंता हमें भी कर लेने दो। हाँ माँ, लेकिन अरे कहीं नहीं जा रही है। दामाद जी चलिए, आइए ना जल्दी, लेके जाइए इनको। अरे आइए दूल्हे राजा, आइए। अरे चलिए ना। अरे वाह, इसमें सबका नाम लिखा हुआ है। चाची जी, बुआ जी, मौसी जी। भाभी हमारी साड़ी तो दिख ही नहीं रही है। देखो, अरे ये हमारी साड़ी है, कुसुम। अरे भाभी बहुत सुंदर साड़ी है। हम ही सबको देकर आते हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए है। काश मुरली जी को ये शर्ट पसंद आए। दीदी हमने इसको थी मुरली सर के लिए और प्यारी है, आपने खुद से लिया। अच्छा आप एक काम करना, जब आप शादी के बाद पहली बार मिलोगे ना जीजू से, तब तोहफे में देना। हम टीवी में देखें, जब पहली रात होती है तो पति पत्नी एक दूसरे को एक तोहफा देते हैं। चलिए भाभी, अब आप कपड़े बदलिए और आराम कीजिए। अरे ये शर्ट कितनी सुंदर है, किसके लिए? ओह, मुरली भाई के लिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, उनको बहुत पसंद आएगी। उनको देना अपने हाथों से। जी मुरली जी, मुरली जी, सहाना जी कहाँ थे आप? हमने इतनी आवाज दी, वो घबरा गए। बाथरूम में था, इसलिए शायद आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वैसे अच्छा है आप आ गई। यही है हमारा कमरा। शादी की भागदौड़ में ना कुछ भी समेटने का टाइम ही नहीं मिला। आप हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। माफ कीजिए। नहीं, हम कर लेंगे। आप बैठिए ना प्लीज सहाना जी। वो हम आपके लिए आपके लिए शर्ट लाए थे। इस्त्री जरा खराब हो गई, आपको जब पहना होगा हम कर देंगे। हम सिले कपड़ा भी हमने ही पसंद किया। आपको रंग तो अच्छा लगता है ना? क्या बात करिए सहाना जी, आपको बता भी नहीं सकते हैं हमारे लिए कितना कीमती है तोहफा। और ये तो हमारा फेवरेट कलर है। कैसा लग रहा है हम पे? हम अभी ट्राई करके दिखाते हैं आपको। क्या कर रहे हो? जी आप शर्मा क्यों रही हैं? हम शर्ट ही तो ट्राई कर रहे हैं बस।
ऐसे हमारे सामने? अब हाँ, वो क्या हो रहा है? माँ वो साना जी को हमारा कमरा दिखा रहा था। तो इसमें बेटा इतना घबरा कर रहे हो? हाँ, कमरा दिखाने के लिए ना पूरा जिंदगी पड़ा है। क्यों बहू, सही कह रहे हैं कि नहीं? वो सब तो बाद में भी कर लेंगे। माँ अच्छा, वो मैं क्या कह अरे रहा था? हम कह रहे हैं ना बेटा। माँ ये क्या किया आपने? अरे काहे इतना घबरा रहे हो? दिखा तो। कुछ नहीं हुआ है, धुलवा देंगे। कमीज ही तो है? कौन सा नया? हमारी बात सुनो बेटा, फिलहाल के लिए तुम अपने बाहर चलो। हैं? सब रिश्तेदार, सब ननियाल वाले आए हुए हैं, तुमसे मिलने हैं। तुम दोनों के लिए तो आए हैं, एक बार उनसे बतिया लो जाके बेटा। हाँ, आ जाए, कहीं नहीं जा रही है वो। इसको बाद में देखेंगे। अब बहू, ये सब दिया ना, तुमको जलाना है, ठीक है? आओ, तुम भी आओ, सबसे मिल लो एक बार आके। अरे बेटा, तुम गए नहीं अभी तक? माँ वो हाँ, हम तुमको बताना ही भूल गए। वो आज की रात ना तुम दोनों को अलग अलग रहना है। माँ क्यों? अरे बेटा, वो छोटा सा एक रस्म होता है और कुछ नहीं। तुमको पता नहीं होगा, अब बहू को पता होगा। बहू, तुम तो जानती हो ना, तुम तो गांव से हो। ये शादी की रात को रत जगह होता है, जिसमें सारी रात औरतें बैठ के गीत गान करती हैं, वो सब। जी। इसलिए बेटा तुमको आज रात ये कमरे में दामाद जी के साथ सोना पड़ेगा। हम सब औरतें ही बाहर हॉल में सो जाएंगे। वो कहा है ना बेटा, ये घर ना थोड़ा छोटा है। मूली बेटा ने किराए पे लिया है ना, और प्रयागराज वाला हमारा अपना घर होता तो बात ही अलग होती। अब तुम खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? तुम्हारे पिताजी हम पे फालतू में चिल्लाएंगे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे आ रहा है। चलो 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 चलो। अब बहू, ये दिए भी जलाने हैं। हाँ, तुम जाके ये जलाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? तो कौड़ी की लड़की मोरे बेटे को तोहफा देगी, मोरे बेटे को तोहफा देगी। बढ़िया इस सुहाग रात मनाने बड़ा तोहफा लाई थी ना, को तुम जला के हम राख कर देंगे उसको। हमारे बेटे की जिंदगी में से भी निकाल के राख कर देंगे। तब से हमारे बेटे की जिंदगी में आई है तो गांठ की तरह चुप रही है। अरे क्या हुआ, अगर इंदु रानी शादी होने से रोक नहीं सकी, अब हम देखते हैं हमको इस शादी तोड़ने से कौन रोकता है।